जब आप एग्जाम देने बैठते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना पढ़ा है, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि आपको कितना याद है। पढ़ने के पीछे का पूरा मोटिव ही यही होता है कि आप अपनी बुक की सारी नॉलेज को अपने दिमाग में स्टोर कर पाओ। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो याद तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो सब भूल जाते हैं। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं आपको टोटल 5 टिप्स देने वाला हूँ, जिन्हें अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप पढ़ा हुआ फिर कभी नहीं भूलोगे, सब याद रहेगा, मेमोरी एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट डीपली। जब तक कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा तब तक आप उसे याद नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी टीचर कोई चीज पढ़ा रहे हो तो उसे ध्यान से सुनो और समझो। और जो टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं ना, जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, उनके बारे में अपने सब्जेक्ट टीचर को बताओ, ताकि वो आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आपको उसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फैक्टराइजेशन करना है तो उससे पहले आपको ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई ये सब करना आना चाहिए। आप ये बेसिक चीजें सीखे बिना सीधे एडवांस लेवल की नॉलेज नहीं ले सकते। तो सबसे पहले हर चीज की बेसिक नॉलेज लो, ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओ। एक बार आपको कोई चीज अच्छे से समझ में आ गई तो आप बड़ी आसानी से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को याद रख पाओगे। हम अक्सर रटते तभी हैं जब हमें कोई आंसर समझ में नहीं आ रहा होता, और रटा हुआ आप बहुत ही जल्दी भूल जाओगे। इसलिए रटो नहीं, समझो। जब कोई भी कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो उसको याद करना आपके लिए बच्चों का खेल होगा। नंबर 4, एक्सप्लेन इट टू अदर्स। जो भी पढ़ो उसे किसी दूसरे को पढ़ाने की कोशिश करो। जब हम अपना पढ़ा हुआ दूसरों के सामने एक्सप्लेन करते हैं तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि आखिर हमें उस टॉपिक की असल में कितनी नॉलेज है। आपके घर में अगर आपके कोई भाई बहन है तो आप उनको पढ़ा सकते हो, अगर उन्हें इस टॉपिक की नॉलेज है तो, वरना आप अपने दोस्तों को पढ़ा सकते हो। जब आप 1-2 बार वही सेम चीज दूसरों को एक्सप्लेन करोगे तो आपको वो अच्छे से याद हो जाएगी। नंबर 3, मेक ऑडियो नोट्स और वॉच अ वीडियो रिलेटेड टू द टॉपिक। ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि हम जिन चीजों को सुनते हैं और देखते हैं वो हमें याद रहती है उनके मुकाबले जो हम पढ़ते हैं। इसलिए आप अपने नोट्स को बोल बोल कर एक रिकॉर्डिंग के फॉर्म में रख लो, और जब भी उन्हें याद करना हो तो उस रिकॉर्डिंग को सुन लो। जब आप बार बार उन नोट्स को सुनोगे तो वो आपको धीरे धीरे याद होने लग जाएंगे। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है और ज्यादातर टॉपर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ आपको जिस भी टॉपिक को अच्छे से याद करना है, आप उससे रिलेटेड वीडियोस और लेक्चर्स यूट्यूब पर देख सकते हो। देखो, वीडियो देखने से हमारे दिमाग में किसी चीज की फोटोग्राफिक मेमोरी बनती है और हमारा दिमाग पिक्चर्स को जल्दी याद कर लेता है बजाय सिंपल टेक्स्ट के। इसीलिए जब हम मूवीज देखते हैं तो हमें वैसी की वैसी याद हो जाती है, जबकि हम उन्हें याद रखने की कोई खास कोशिश भी नहीं करते। तो टेक्स्ट फॉर्मेट से ज्यादा ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में नॉलेज लेने की कोशिश करो, इससे आपको ज्यादा अच्छे से चीजें याद रहेंगी। नंबर 2, राइट इट डाउन। कई स्टडी से ये प्रूव हो चुका है कि हम जो पढ़ते हैं वो हमें ज्यादा समय तक याद नहीं रहता, लेकिन हम जो लिखते हैं वो हमें काफी लंबे समय तक याद रहता है। तो जो भी याद करना है उसको लिखना शुरू कर दो। अब काफी लोग बोलेंगे कि भाई हम तो ऑलरेडी नोट्स बनाते हैं, लेकिन वो नोट्स तो आप अपने टीचर के कहे मुताबिक बनाते हो ना, और उसमें तो आप लगभग पूरा चैप्टर की सारी इंफॉर्मेशन ही लिखते हो, तो वो उतने इफेक्टिव नहीं होंगे। आपको अपनी एक अलग नोटबुक बनानी है जिसमें आपको हर चैप्टर के सिर्फ मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही लिखने हैं, जैसे हाईलाइटेड या बोल्ड टेक्स्ट, बुलेट पॉइंट्स एटसेट्रा। और उनको पैराग्राफ्स के फॉर्म में नहीं, बल्कि बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, जैसे वर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, वर्ब इक्वल्स वर्ड दैट इंडिकेट्स एक्शन। इस तरह से जब आप लिखोगे ना तो आपको हर चीज अच्छे से याद हो जाएगी, वो भी लंबे समय के लिए। बस आपको इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को ही लिखना है, क्योंकि अगर वो याद हो गए तो समझ लो आपका पूरा चैप्टर आपको याद हो गया। नंबर 1, रेपिटेशन इज द की। देखो, बाकी सब टिप्स तभी काम करेंगी जब आप बार बार उनकी प्रैक्टिस करोगे, उनको रिपीट करोगे। अगर आप सोचो कि बार बार प्रैक्टिस ना करनी पड़े और सब बस एक बार देखने से ही याद हो जाए, तो भाई वो तो इम्पॉसिबल है। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हिंदी में एक कहावत है, आप लोगों ने कभी ना कभी तो सुनी ही होगी, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यानी जिस तरह बार बार रस्सी के घिसने से पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं, उसी तरह बार बार अभ्यास करने से मंद बुद्धि व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। और इस कहावत का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वरदराज। वरदराज संस्कृति के प्रकांड पंडित थे, लेकिन वो बचपन से इतने होनहार विद्यार्थी नहीं थे। उनकी कहानी काफी मोटिवेशनल है।
तो कहानी ये है कि जब वरदराज 5 साल के थे तब उनके पिता उन्हें एक गुरु के आश्रम में भेजाए, क्योंकि पहले के समय में बच्चे गुरु के पास गुरुकुल में रहकर ही पढ़ते थे। तो वरदराज भी वही गुरु के पास पढ़ने लगे, लेकिन वो पढ़ाई में शुरू से ही कमजोर थे। उन्हें गुरु की बताई हुई कोई भी बात समझ नहीं आती थी, ना ही वो कोई किताब सही से पढ़ पाते थे। जो बच्चे उनके साथ पढ़ने आए थे वो उनसे आगे निकले जा रहे थे। लेकिन वरदराज एक ही कक्षा में कई साल से पढ़ रहे थे। उनके गुरु ने बहुत कोशिश की वरदराज को पढ़ाने की, लेकिन वरदराज की बुद्धि पर कोई असर नहीं पड़ा। अब उनके दोस्त भी उन्हें मूर्ख और मंदबुद्धि कहकर चिढ़ाने लगे। एक दिन उनके गुरु ने भी हार मान ली और वरदराज को बुलाकर उनसे कहा कि शायद तुम्हारे जीवन में पढ़ाई लिखाई करना नहीं लिखा है, तुम जाओ और अपने घर जाकर वहाँ का कामकाज देखो भाई। तो वरदराज दुखी होकर वहाँ से लौटने लगे। उन्हें रास्ते में प्यास लगी तो वो एक कुएं के पास पानी पीने के लिए रुके। उन्होंने देखा कि कुएं की रस्सी के बार बार घिसने से पत्थर पर भी निशान बन गए हैं। ये देखकर वरदराज को ये बात समझ में आ गई कि अगर निरंतर अभ्यास किया जाए तो कुछ भी संभव है। तो वो वापस अपने गुरु के आश्रम में गए और उनसे पढ़ने का एक और अवसर मांगा। गुरु ने उन्हें दोबारा पढ़ाना शुरू कर दिया। इस बार वरदराज ने खूब मेहनत की। वो सुबह से लेकर देर रात तक पढ़ते रहे। उन्हें खाने पीने तक का ध्यान नहीं रहता था, बस पढ़ने लिखने में ही लगे रहते थे। उनके अभ्यास का ही असर था कि जिस वरदराज को दुनिया मंदबुद्धि कहती थी, वही वरदराज एक दिन संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान बने। और ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, एकदम ट्रू स्टोरी है। आप वरदराज के बारे में गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। वरदराज ने सिर्फ प्रैक्टिस के बल पर ही खुद को पढ़ाई में परफेक्ट बनाया। वो किसी टैलेंट के साथ पैदा नहीं हुए थे। इसी तरह आप लोग भी अगर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप भी एक अच्छे स्टूडेंट बन पाओगे। आप जो पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा। बस प्रैक्टिस जारी रखो, बार बार रिपीट करते रहो जब तक दिमाग में वो चीज घुस ना जाए। तो दोस्तों, ये थे वो 5 टिप जिनकी मदद से आप अपना पढ़ा हुआ याद रख पाओगे, जो आई होप आपको आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो जल्दी से सभी पॉइंट्स को एक बार समराइज कर लेते हैं। नंबर 5, अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट डीपली। सिर्फ बड़ी बड़ी किताबें लेकर रख लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आप उसके बेसिक्स क्लियर नहीं करोगे, आप किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ ही नहीं सकते। इसीलिए अपने बेसिक्स को मजबूत बनाओ, हर टॉपिक को गहराई से समझो। सिर्फ रटने से आप कभी किसी चीज को लॉन्ग टर्म में याद नहीं रख सकते। आज रटोगे 2 दिन में भूल जाओगे। इसलिए रटो नहीं, बल्कि समझो। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा हो तो सब्जेक्ट टीचर से उसके बारे में पूछो। नंबर 4, एक्सप्लेन इट टू समबडी एल्स। किसी भी टॉपिक में आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है, इसको समझने का बेस्ट तरीका है कि आप उस टॉपिक को दूसरों के सामने एक्सप्लेन करो। जब आप दूसरों के सामने किसी चीज को एक्सप्लेन करते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपने कितना पढ़ा था, उसमें आपको कितना याद है और कितना आप भूल गए। तो फिर आप जो भूल गए, इस पार्ट को फिर से रिवाइज कर सकते हो। और जब आप ऐसे 2-3 बार किसी को वो टॉपिक एक्सप्लेन करोगे ना, तो वो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। नंबर 3, मेक ऑडियो नोट्स और वॉच अ वीडियो रिलेटेड टू द टॉपिक। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि हमारा दिमाग टेक्स्ट को इतना याद नहीं रखता जितना वो किसी ऑडियो और वीडियो को याद रखता है। 2 घंटे की मूवी आपको 1-2 बार देखने से ही पूरी याद हो जाती है और सालों याद बनी रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड चीजों को फोटोज के फॉर्म में मेमोराइज करना ज्यादा पसंद करता है। ऑडियो में नोट्स बना के रखना भी एक अच्छा तरीका है, क्योंकि जिस तरह एक सॉन्ग बार बार सुनने से उसके लिरिक्स हमें याद हो जाते हैं, उसी तरह अगर आप अपने नोट्स को ऑडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके सुनो तो वो भी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। नंबर 2, राइट इट डाउन। राइटिंग भी किसी चीज को याद करने में बहुत हेल्पफुल होती है, अगर नॉर्मल रीडिंग से कंपेयर करें। अगर आपको कोई चीज याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसे आप एक कागज में 1-2 बार लिखो और वो आपको याद हो जाएगी। आप चाहो तो अपनी एक अलग नोटबुक बना सकते हो जिसमें आप हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख सकते हो। नंबर 1, रेपिटेशन इज द की। ये जितनी भी ट्रिक्स मैंने आपको बताई है ना, ये सिर्फ तभी काम करेंगी जब आप इनको रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि जिस तरह सिर्फ एक बार हेल्दी फूड खा लेने से सेहत अच्छी नहीं होती, उसी तरह सिर्फ एक बार लिख लेने से या ऑडियो नोट सुन लेने से आपको कुछ याद नहीं हो जाएगा। आपको बार बार अपनी नॉलेज को रिवाइज करना होगा, वरना आप पढ़ा हुआ भूल जाओ। इसीलिए जितनी भी टिप्स बताई हैं, इन्हें रेगुलरली फॉलो करो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, ताकि वो भी अपने अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाएं। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।